कल मैंने अध्याय 9 के 9.1 प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन छोड़ दिया था। आज उसको मैं बता रहा हूँ, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो चलिए आते हैं, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर इतना दिया हुआ है n tan फाइ, और sin थीटा बराबर दिया हुआ है m sin फाइ। ये दिया हुआ है tan थीटा बराबर n tan थीटा और sin थीटा बराबर n sin फाइ। तो सिद्ध करना है cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना। हम लोग को देखो किसके बराबर में सिद्ध करना है, थीटा के बराबर में। ये दोनों चीज दिया हुआ है और सिद्ध करना है थीटा के बराबर में। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे इन दोनों को और थीटा के बराबर में प्रूफ करना है। पहले माइंड में तो ये आना चाहिए कि थीटा के बराबर में प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इक्वेशन निकालेंगे वहां थीटा का मान नहीं फाइ का मान निकालेंगे, तभी उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर किस में आएगा, थीटा में आएगा। तो चलिए आते हैं हल करने के लिए। हल लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू n tan फाइ, ये दिया गया है। यहां से फाइ का मान निकाले tan फाइ का, तो ये हो गया tan थीटा अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाइ। tan फाइ को अपन क्या लिख सकते हैं, tan फाइ को अपन क्या लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 अपॉन cot थीटा जानते हैं। tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, ये वैल्यू को यहां पर रखें। tan फाइ इक्वल टू 1 अपॉन cot फाइ, ये तो थीटा है। अब यहां से इसको पलट लेते हैं, cot फाइ को ऊपर ले जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चल देगा, हर वाला अंश में, अंश वाला हर में। तो n tan थीटा बराबर क्या हो गया, cot फाइ। इसको जमा के लिख लिए, cot फाइ इक्वल टू n अपॉन tan थीटा। इसको समीकरण 1 देके छोड़ दिए, समीकरण 1 देके छोड़ दिए। यहां तक देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। इसी प्रकार अब हम चलते हैं साइन वाले के लिए। यहां पर समीकरण 1 देके छोड़ दिए हैं, अब साइन वाले पे चलते हैं। साइन थीटा बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर m sin फाइ। m का इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो ये हो गया sin थीटा बटे m, यहां पर क्या हो गया sin फाइ। sin फाइ को चेंज कर लिए, sin फाइ को अपन क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर हम क्या सूत्र पढ़े हैं बताइए, sin थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 बटे कोसेक थीटा। तो इस सूत्र में बैठा है तो ये क्या हो गया, 1 बटे कोसेक फाइ। अब पलट लेते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो m अपॉन sin थीटा हो गया 1 अपॉन कोसेक ऊपर चल दिया, तो ये हो गया कोसेक फाइ। इसको जमा के लिख लिए, कोसेक फाइ इक्वल टू m अपॉन sin थीटा। अब देखिए इसमें भी फाइ में है, इसमें भी फाइ है, उस तरफ वाला टर्म्स किसमें है, थीटा में है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कॉट और कोसेक का, इसको हम लोग समीकरण 2 दे दिए। आप लोग यहां से एक बार देख लीजिए, इधर मैं रफ करूंगा ना। हम लोग को प्रूफ ये करना है, cos स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर इतना, ठीक है। अब चलिए आते हैं, हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, सूत्र है। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, cot को उस तरफ भेज दिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये cot उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस बच गया, ये +1। अब यहां पर इस सूत्र में कोसेक और cot का मान रख दिए, समीकरण 1 व 2 से cot फाइ व कोसेक फाइ का मान रखने पर, अभी तो थीटा का सूत्र था, हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइ भी लिख सकते हैं सूत्र के हिसाब से। तो ये हो गया फाइ। अब इस पर मान रखे हम लोग, मान रखने पर ये कोसेक फाइ का मान क्या है, m sin थीटा। यहां पर रखे कोसेक फाइ का मान m sin थीटा पूरे का वर्ग, बीच में माइनस से। cot फाइ का मान है n tan थीटा पूरे का वर्ग बराबर 1। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है तो अपन आगे चलते हैं, इसको बस सॉल्व करेंगे। इक्वेशन मिल गया है,
चलिए आगे आते हैं, इसका ब्रैकेट खोले तो क्या हो गया m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग जानते हैं टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर रखिए टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये हो गया m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस n का वर्ग, टेन को क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे वाला कॉस ऊपर चल जाएगा तो ये हो गया m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों का लघुत्तम समान है, इसको से ही लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बच गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका तिर्यक गुणा इस तरफ कर दिए तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इस तरफ चल देगा तिर्यक गुणा में तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हम सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र जानते हैं, उसको वहां पास हम लोग रखे, इधर थोड़ा मैं रफ कर रहा हूं। उसको वहां पास रख देते हैं तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस वाले को एक तरफ ले जाते हैं, ये अंक को इधर ले आए तो m स्क्वायर, ये प्लस है इधर क्या हो गया माइनस, और ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो गया प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है तो यहाँ क्या बच गया n स्क्वायर माइनस 1। इसका इस तरफ तिर्यक गुणा कर दिए तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। जमा के लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1। ये ही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड दैट। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, ये जो फाई है इसके इक्वल में वैल्यू को लाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में साइन फाई और टेन फाई के इक्वल में वैल्यू को लाएंगे। तो डायरेक्ट जो हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसमें रख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर ये प्रूफ हो जाएगा। ये सबसे लंबा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, जब पेपर लेंथी आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, उसके लिए हम लोग को सारणी याद करना जरूरी है। चलिए आते हैं 9.2 से पहले हम लोग ये सारणी सीखते हैं कि कैसे हल करते हैं। या तो आपको पूरे मान याद होने चाहिए या तो इसको हल करते आना चाहिए, क्योंकि आप पेपर में से डायरेक्ट जाते साथ ही पहले हम लोग को आंसर शीट मिलता है, आंसर शीट के पीछे पहले ही बना लेंगे नाम लिखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम लोग को बहुत देर में मिलता है। तो सबसे पहले चीज इसको बनाने आना चाहिए कि क्या कैसे वैल्यू निकालते, वो मैं सिखा दे रहा हूँ। यदि आपको याद करने में आसानी होगी तो आप लोग याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा, इसका मान निकालने के लिए आप पहले अंक लिखोगे 0 1 2 3 4, लाइन बार से 5 डिजिट है 0 30 45 60 और 90। इस सभी को 4 से भाग दे देंगे, सभी का 4 से भाग, और सभी का क्या कर देंगे वर्गमूल। अंक लिखे 0 से 4 तक और सभी को 4 से भाग और सबका वर्गमूल। अब इसमें 0 से 4 से 0 भाग देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, इसमें 4 से 0 भाग देंगे तो ये 0, और ये क्या होगा वर्ग, 4 से तो भाग जाएगा नहीं तो वर्गमूल से क्या हो गया बाहर आ गया 1/2, ये कट गया 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बच गया वर्गमूल 1/2। इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 2 गुणित 2, ये कट गया 4 एकम 4 वर्गमूल 1। अब जमा लिए 0 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया करनी 3/2, 2 जोड़ी बन के बाहर आ गया और 1 का वर्गमूल 1। ये जो मान आया ये sin 30 का है, इसको लाइन बार से लिख देंगे 0 1/2 1/2 करनी 3/2 और ये 1। अब आते हैं cos थीटा के लिए, तो cos थीटा के लिए मान यहां से उल्टा लिखते हुए आएंगे तो cos थीटा का मान हो जाएगा। कहां से लिखेंगे, इस एक को पहले लिख लिए, फिर क्या आया करनी 3/2, फिर क्या आया 1/2, फिर कितना आया 1/2, फिर ये 0। ये किसका मान हो गया cos थीटा का।
अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा जो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1/साइन थीटा। यानी कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। तो अपन कोसेक को पहले हल कर लेते हैं। साइन का उल्टा यानी 1/0, साइन थीटा का मान 0 है तो 1/0, 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो अनंत, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। अब इसके 1 और 1/2 30 अंश के लिए आए तो 1/2 नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, तो 2/1 पलटते जाओ, 2 ऊपर 1 नीचे, इसमें भी वर्गमूल 2 ऊपर 1 नीचे, इसमें भी 2 ऊपर करने 3 नीचे, और इसमें 1/1 यानी 1। ये भी मान पता चल गया। अब एक चीज और जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1/cos थीटा, जो इसका उल्टा होगा यानी 1/1 यानी 1। इसका नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2/3, इसके नीचे वाला ऊपर करनी 2/1, इसके नीचे वाला ऊपर 2/1। अब ये क्या होगा, 1/0, 0 से किसी भी संख्या भाग देंगे तो अनंत, अपरिभाषित। अब थोड़ा सा मेहनत हम लोग tan थीटा में करते हैं। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, sin थीटा cos थीटा। यानी sin थीटा का मान 0 है, cos थीटा का मान 1 है। 1 से किसी भी संख्या भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। फिर सेकंड वैल्यू में sin थीटा का मान 1/2 है और cos थीटा का मान करनी 3/2, दोनों को भाग दिए, ये कट गया, बचा कितना, 1/3। 45 में 1/2 पूरे के बटे 1/2, ये और ये भी कट गया, बचा कितना, 1। फिर इसमें आए करनी 3/2 पूरे के बटे 1/2, ये 2 कट गया, बचा करनी 3। ये हुआ 1/0 यानी अनंत। अब tan cot क्या होता है, tan का उल्टा, या तो यहां से लिखते हुए आ जाओ, ये अनंत, अपरिभाषित, फिर उसके बाद बाजू वाली वैल्यू करनी 3, फिर 1, फिर 1/3, फिर ये 0। ये सारणी एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब प्रश्नावली में आते हैं। 9.2 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हम लोग को मान निकालना है थीटा का। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले दोनों में क्या चीज दिख रहा है, cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो cos थीटा बाहर निकाल दे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बार cos थीटा तो 1 cos थीटा बच गया, और यहाँ से cos थीटा निकल गया तो क्या बच गया, माइनस करने 3 बराबर 0। अब क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर में 0 एक बार, cos थीटा के बराबर में 0, और एक बार इसके बराबर में 0, 2 cos थीटा माइनस करने 3 के बराबर में 0। अब थोड़ा सा हल करते हैं। cos थीटा बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, ये माइनस करने 3 है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस करने 3। cos थीटा बराबर 0, cos थीटा के यहाँ से वैल्यू निकाले तो क्या हो गया, करने 3/2। अब सारणी में मान देखिए, मान देखो 0 किस में आता है, cos का 0 किस में आता है, cos 90 इक्वल टू क्या हो गया, 0। और दूसरा मान करनी 3/2 किस में आता है, cos 30 में कितना आता है, करनी 3/2। इस मानों को हमको देखना है सारणी में कि कहां पास में है, लेकिन जो ये वैल्यू रहेगी उसी के सापेक्ष, यदि ये मान 0 है तो cos है यहाँ पास, तो cos का ही देखेंगे, और sin रहेगा तो sin का, किसी और का नहीं देख देंगे। ये 0 आगे तो इसको उठा लिए, tan थीटा, ऐसा नहीं होगा, जिसका मान दिया हुआ है उसी को ही देखोगे। अब हम आते हैं, इस 0 की जगह मान रखें cos थीटा बराबर कितना रखें, 0 की जगह cos 90। इसी प्रकार इस तरफ भी cos थीटा बराबर करने 3/2 की जगह क्या रखें, cos 30। ये cos, ये cos, ये cos, ये cos कर दे, थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। मात्र कुछ नहीं करना है हम लोग को, ये सारणी मेन यहाँ है, याद होना चाहिए या बनाने आना चाहिए, तभी हम इससे वैल्यू पुट कर सकते हैं लास्ट में, तो फिर नहीं बनने वाला, हम यहाँ पास आके फंस जाएंगे, फिर बाकी क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा।
तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन लेके। थैंक यू, बाय।